हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा प्रभु महान प्रभु है और हमारी सहायता रक्षा करता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज हमें इस बात के लिए दर्शाती है। आज हम देखना चाहेंगे कि यूहन्ना रचित समाचार में यूहन्ना का जो सर कटवाया गया था राजा हेरोदेस के द्वारा, उसका वर्णन, ये जो पहाड़ आपको दिखाई देगा, ये राजा का महल था, जो महल आज खंडार हो गया है। जहाँ भी लोगों ने परमेश्वर के लोगों का विरोध किया है, वो पूरी तरह से न केवल वो, परंतु उनकी सारी पीढ़ियाँ समाप्त हो गई हैं। आज हम उस हिस्से को पढ़ना चाहेंगे, जो हिस्सा मरकुस उसका 6 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुए में से जी उठा है। इसीलिए उसने ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था। और यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और वह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधान और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक भी जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माता को दिया। ये सुनकर यूहन्ना के चेले और उसके सब को ले गए और कब्र में रखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये स्थान है जो हम इस वीडियो में देखना चाहेंगे। हेरोदेस राजा का महल, जिसमें राजा हेरोदेस रहता था, आज उसकी दशा बहुत ही भयंकर है। सब कुछ उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर की आज्ञा न मानकर लोगों को खुश करने की बात उसने सोची, और आज पूरी तरह से बर्बादी की ओर वो जा रहे हैं। सारा देश उजड़ गया है। और ये जो वर्णन हम देखेंगे, ये स्थान देखेंगे, वो उस समय के राजा का जो महल था, उस महल में ये चीज़ है, खंडार पड़ा है। सब कुछ, एक बड़ा भूकंप आया और ये पूरा शहर समाप्त हो गया। हेरोदेस राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर यहाँ पर इस महल में कटवा दिया था, लेकिन आज उस महल की स्थिति देखिए, बिल्कुल खंडार हो गया। प्रभु के
दासों के विरोध में जो करता है तो ये स्थिति आती है। राजा पावरफुल था, लेकिन उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को यहाँ कटवा दिया था। ये महल था उस समय, लेकिन आज पूरी तरह से खंडार है, एक पिलर्स खड़े हैं और कुछ नहीं है। इसलिए ये स्थान को देखने के लिए हम यहाँ आए थे, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया था। इसलिए जो रोमियो की पत्री हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध उसकी दया 9 अध्याय के 19 पद में कहता है, अतः तू मुझसे कहेगा तो फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा के समान काम करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है और गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक की लोंदे से में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तन को जो विनाश के लिए तैयार किया गया है, बड़े धीरज से, सही और दया से बर्तनों पर उन्हें जिसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, उस महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा से, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ने ना थी उन्हें मैंने अपनी प्रजा कहूँगा, जो प्रिय ना थे उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैं उससे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उसमें से थोड़े ही बचेंगे। प्रियो, ये सारी भविष्यवाणी प्रभु ने की हुई है। इस भविष्यवाणी में लिखा है, और यूहन्ना के सर को जब कत्ल किया गया है, यदि आप सच्चाई बोलेंगे तो सत्य को लोग पसंद नहीं करेंगे। लोग झूठ को पसंद करते हैं, सत्य को कभी पसंद नहीं करते। यही बात है कि लोग सत्य को पसंद नहीं करते। प्रियो, ये आदर की बात है। जब लोग यीशु के नाम से शहीद हो रहे हैं, उनको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। आज भी हजारों लोग उस स्थान को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर यूहन्ना का, जिस महल में यूहन्ना का सिर कटवा दिया गया था। अब तो वहाँ केवल अवशेष बचे हैं, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन ये ऊंचा पहाड़ है जो इस बात को दर्शा रहा है, जहाँ पर यूहन्ना को पकड़वाया गया था, और न कि उसको पकड़वाया, जेल खाने में डाला गया और उसका सिर धड़ से अलग किया गया। ये सच्चाइयाँ हैं बाइबल में, ये सच्ची घटनाएं हैं। ये रोमियो का पत्र भी हमें इसी बात के लिए दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन जीवते परमेश्वर का वचन है। जो उसकी संतान बनते हैं उनको प्रभु आशीष देता है, और जो उनके विरोध में काम करता है उनको समाप्त करता है। प्रभु हम सबकी सहायता करें और प्रभु का हाथ हम सब पर बना दे, ताकि प्रभु की महिमा